एक्सक्लूसिव मौत के बाद भी आधार में जिंदा रहते हैं करोड़ों लोग। यूआईडीआई उदय ढूंढ रहा है इसका समाधान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज चैनल, जहां आपको सच की दुनिया से वाकबू कराया जाता है। तो दोस्तों, जो भी लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी इस जानकारी को साझा करें। आइए हम बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिरकार क्या है माजरा यूएआईडीआई में करोड़ों लोगों की मौत के बाद भी इसमें से डाटा नहीं डिलीट किया जाता है। लोगों, एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई ने पिछले 14 वर्षों में केवल 1.15 करोड़ आधार नंबर निष्क्रिय किए हैं, जबकि इस दौरान में देश में लगभग 11.7 करोड़ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में आधार कार्ड को नागरिक पहचान के सबसे बड़े दस्तावेज के रूप में पेश किया गया है, लेकिन अब इंडिया टुडे की एक आरटीआई से पता चला है कि पिछले 14 सालों में लगभग 1.17 करोड़ मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं, जबकि इस अवधि में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। यह एक सबसे ज्यादा चौंका देने वाला अंतर देखने को मिल रहा है, जिसे यूआईडीआई तकनीक की मदद से पाटने की कोशिश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मुताबिक अप्रैल 2025 तक भारत की कुल जनसंख्या 146.39 करोड़ है, जबकि आधार कार्ड धारकों की संख्या 142.39 करोड़ है। इसके मुकाबले भारत के सिटीजन रजिस्ट्रेशन सिस्टम सीआरएस के अनुसार 2007 से 2019 तक हर साल औसतन 83 लाख लोगों की मौत होती है। ऐसे में पिछले 14 वर्षों में करीबन 11.69 करोड़ से ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन यूआईडीएआई ने सिर्फ 1.15 करोड़ आधार नंबर बंद किए हैं, यानी सिर्फ 10% से भी कम है। यूआईडीएआई ने इस मामले में कुछ साफ बातें कही हैं। हमारे पास आधार विहीन लोगों का कोई अनुमान नहीं। जब पूछा गया कि क्या यूआईडीएआई ने कभी यह अनुमान लगाया है कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार नहीं, तो जवाब था ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यूआईडीएआई के अनुसार जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई आधार नंबर के साथ किसी मृतक का डाटा साझा करते हैं, तब एक प्रक्रिया के बाद आधार नंबर निष्क्रिय किया जाता है। अगस्त 2023 में जारी एक सर्कुलर के मुताबिक पहले मृत्यु के रजिस्टर्ड के डेटा को यूआईडीआई के डेटाबेस से मिलाया जाता है। फिर दो बातें देखी जाती है। नंबर एक, नाम की 90% तक समानता होनी चाहिए। नंबर दो, लिंग जेंडर का 100% मेल होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तब भी अंतिम फैसला तब लिया जाता है जब ये पुष्टि हो जाए कि मृत्यु के बाद उस आधार नंबर से कोई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या अपडेट नहीं आया है। अगर मौत के बाद भी आधार का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आगे की जांच होती है। वहीं अगर निष्क्रिय किया गया है, तो आधार भविष्य में किसी प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल होता है, तो सिस्टम उपयोगकर्ता को चेतावनी देता है। फिर वो व्यक्ति बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए आधार पुनः सक्रिय करवा सकता है। यूआईडीआई के पास नहीं है साल दर साल आधार निष्क्रियता का अधिकार। जब आरटीआई में पूछा गया कि पिछले 5 वर्षों में साल दर साल कितने आधार नंबर मृत्यु के आधार पर बंद किए गए हैं, तो यूआईडीआई ने साफ मना कर दिया है इस बात को बताने से। ऐसी कोई जानकारी उनके पास रहती ही नहीं। यूआईडीआई ने सिर्फ कुल आंकड़ा दिया है कि 31 दिसंबर 2024 तक मृत्यु के आधार पर 1.15 करोड़ आधार नंबर निष्क्रिय किए गए। बिहार में 100% से ज्यादा आधार सेंचुरेशन और खतरे की घंटी। बिहार में एसएसआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान कई जिलों में 100% से ज्यादा आधार सेचुरेशन देखने को मिला है। उदाहरण के लिए किशनगंज 126%, कटिहार और अररिया 123%, पूर्णिया 121%, शेखपुरा 118%। इसका मतलब साफ है कि इन जिलों की अनुमानित जनसंख्या से ज्यादा लोगों को आधार जारी हो चुका है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि मरने वालों के आधार नंबर समय पर निष्क्रिय नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा जनसंख्या अनुमान में त्रुटियां, प्रवासन, माइग्रेशन और डुप्लीकेशन भी जिम्मेदार हैं। क्या कहता है ये सब सिस्टम? इस आरटीआई के जवाब से ये साफ होता है कि यूआईडीआई के पास ना तो आधार विहीन लोगों का कोई अनुमान है, न ही मृत्यु लोगों के आधार निष्क्रिय करने की कोई प्रभावी व्यवस्था। इससे न केवल डाटा की सटीकता पर सवाल उठते हैं, बल्कि नीति निर्माण और जनसंख्या आंकड़ों में भी गंभीर खामी उजागर होती है। यूआईडीआई को अपनी
सिस्टम में पारदर्शिता और ताजगी लाने की बेहद जरूरत है, खासकर जब आधार अब बैंकिंग, राशन, मतदान और सरकारी योजनाओं से जुड़ चुका हो तब। मृतकों को डाटा जुटाने में लगा यूआईडी। जब इस आरटीआई से जारी हुआ कि यूआईडीआई इतना बड़ा मिस्टेक कर रहा है, तो यूआईडीआई ने जारी अपना डाटा जुटाने में लग गया है। बताते चले कि देश में आधार डाटा को शुद्धता बनाए रखने के लिए यूआईडीआई ने मृत व्यक्तियों के आधार नंबर को निष्क्रिय करने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई ने से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 1.55 करोड़ मृत्यु रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1.17 करोड़ आधार नंबरों को सफलतापूर्वक डीएक्टिवेट किया जा चुका है। गैर सीआरएस राज्यों से भी 6.7 लाख रिकॉर्ड मिले हैं और उनका मिलान व निष्क्रियता की प्रक्रिया जारी है। परिजन भी दे सकते हैं सूचना। इसके अलावा यूआईडीआई ने 9 जून 2025 को माई आधार पोर्टल पर एक नई सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत कोई भी नागरिक अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु की सूचना ऑनलाइन दे सकता है। यूआईडीआई अब बैंकों और अन्य आधार संबंधित संस्थाओं से भी मृत्यु रिकॉर्ड प्राप्त करने की संभावनाएं तलाश रहा है। साथ ही 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के आधार धारकों के डाटा को राज्य सरकार से सत्यापन के लिए साझा किया जा रहा है। यह पहल आधार प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को और मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा ठोस कदम है भारत सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो हमारा ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को इसी तरीके की जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।